चैत नवरात्र चल रहे हैं और मैं आपको माँ के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बता रही हूँ कि पहले दिन माँ शैलपुत्री का था, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है, वो वीडियो भी आज आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे हस्बैंड अभी कल गए थे, विंध्याचल गए थे। वहाँ एक परिवार से मिले और उनको माँ के भोग प्रसाद के बारे में बहुत सी बातें जानने को मिली। तो कल आप विंध्याचल गए थे, आप किस परिवार से मिले वहाँ पर? वहाँ पे हमारे गुप्ता फैमिली है, तो उन्हीं से मेरी भेंट हुई। तो ये विंध्याचल में जो माता रानी का प्रसाद भोग बनता है उसका काम, सारा कारोबार उन्हीं का है। सारा काम वही देखते हैं और उन्हीं के यहाँ बनता है। तो अपने फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। चूँकि बहुत सारी बातें हुई कि विंध्याचल के बारे में, माता रानी के बारे में, तो वही उन्हीं सब चीज़ों का जिक्र मैंने किया है। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज बड़ी खुशी है, बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ विंध्याचल माई के दर्शन भी हमारे हो गए जी। और मंदिर प्रांगण में आपका आवास है, इससे अद्भुत क्या लगे, मैं तो भाव विभोर हो गया जी। तो जैसे आप यहाँ पूरा माई के भोग का काम देखते हैं जी, तो माता रानी को क्या भोग प्रसाद मिलता है? माता रानी को हमारे यहाँ से सब शुद्ध देशी का मिष्ठान, नैवेद्य जी सब माँ के भोग में जाता है। जी। करीबन 20 तरीके की मिठाइयाँ बनती हैं जी। और सीजन के अनुसार जो भी मिठाई बनती है वो सब मिठाइयाँ माँ के भोग प्रसाद में जाता है। तो जैसे ये सीजन है, इसमें क्या चल रहा है? इस सीजन में एक दिलखुशाद का बर्फी बनता है। अच्छा। वो बेसन और खोए और देसी घी से निर्मित रहता है। वो भोग बन के वो जाता है, या बुंदिया रहता है, बुंदिया जाता है, सोन पापड़ी है और पेड़ा इत्यादि है, लड्डू है, मेवे का लड्डू है और सोहन हलवा है, गुलाब जामुन है, मालपुआ है जी। ऐसे इत्यादि कई तरीके की मिठाइयाँ रहती हैं। और जो माँ का और भोग लगता है विशेष, वो 56 भोग कहलाता है। अच्छा। वो 56 प्रकार का मिष्ठान रहता है और नमकीन रहता है, वो बड़ी थाली में सजाकर माँ को अर्पित किया जाता है। अच्छा, वो 56 प्रकार के रहते भी हैं? जी। अच्छा। 56 प्रकार की मिठाइयाँ रहती है, उसमें नमकीन मिठाई सब मिला के 56 प्रकार के रहते हैं। वो सब माँ के भोग में जाता है। और हमारे यहाँ जो भी भोग जाता है वो मंदिर के अंदर डायरेक्ट जाता है, ना कि आप ले जाएंगे और छुआ के वापस हो जाता है। वो माता जी के श्रृंगार में जाता है और वहाँ भोग लगने के बाद यात्रियों में वितरित किया जाता है। बहुत सुंदर, अप्रतिम। संदीप जी, आनंद आ गया ये जी। और सर्दियों में क्या रहेगा भोग में? सर्दियों में एक मूंग का फेटुआ बनता है। अच्छा। उसको हम लोग फेटुआ बोलते हैं। वो मूंग का भी बनता है और बाजरे का भी बनता है, काजू का भी बनता है, बादाम का भी बनता है, पिस्ते का भी बनता है और एक 3-in-1 बनता है जो काजू बादाम पिस्ता मिलाकर बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। ये सब भी बन जाता है। जी जी जी। तो संदीप जी ये बताइए, जैसे हमारे फाउंडेशन के सदस्य हैं जी, वो साउथ से आएंगे दर्शन करने के लिए, जी। तो यहाँ विंध्याचल में आप उनको क्या क्या दर्शनीय स्थल दिखा सकते हैं? विंध्याचल में पहले तो माता जी का दर्शन हो गया, माँ विंध्यवासिनी का। हाँ जी। उसके बाद त्रिकोण के अंतर्गत यहाँ पर माँ काली हैं। हाँ। और अष्टभुजी हैं। हाँ। ये तीनों त्रिकोण के अंतर्गत हैं। अच्छा। यहाँ का त्रिकोण बहुत लाभप्रद है। ये त्रिकोण मतलब एक जो कर लेता है, साल भर का पुण्य उसको एक दिन में प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा जी। उसके अलावा यहाँ पर गंगा जी में अगर मौसम ठीक ठाक रहता है तो गंगेश्वर महादेव का दर्शन है। जी जी। एक भैरव बाबा हैं कोतवाली पर भैरव बाबा जो हैं, यहाँ पर हर जगह आपको भैरव का दर्शन होता है तमाम क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ पर भैरव और भैरवी दोनों लोग साक्षात विराजमान है। अच्छा। यहाँ भैरवी का भी दर्शन होता है, ये एक अलग चीज है यहाँ। उसके आगे एक लाल भैरव जी हैं। अच्छा। वो कोतवाल है यहाँ के, उनकी प्रतिमा करीबन 15 फीट की है। वो पहले 1 फीट के थे। पहले 1 फीट के थे तो एक सेठ जी ने कहा कि हम इनका मंदिर बनवा देंगे। अच्छा। वो 1 ही फीट के थे, तभी उनका मंदिर बन गया छोटा सा। लेकिन जब सुबह आए सेठ जी तो उन्होंने देखा कि मंदिर को, छत को तोड़कर भगवान की मूर्ति और ऊपर हो गई। अरे वाह। इस तरीके से कई सालों तक मूर्ति को मंदिर का निर्माण कराते चले गए, लेकिन वो मूर्ति तोड़ के छत निकलती चली गई। अंत में उनको नतमस्तक होना पड़ा भगवान के सामने और उन्होंने फिर हाथ जोड़ लिया, प्रभु अब हमारी हिम्मत नहीं, मैं आपकी मंदिर बनवा सकूं। उस समय से फिर भगवान स्थिर हो गए और 15 फीट की मूर्ति अभी भैरव जी की है। उसके ठीक सामने नाग कुंड है। वो दानव दैया कोई राजा थे, उन्हीं का वो पूरा साम्राज्य था। अच्छा। वहाँ की विशेषता ये थी, पूर्वजों के समय बताया जाता था कि वहाँ पर उस तालाब में, नाग कुंड में, जैसे हम बाहर से आए दर्शन पूजा करने के लिए और हमको बर्तन की आवश्यकता होती थी, उस नाग कुंड में जाकर हम प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु
मुझे सोने का बर्तन चाहिए जो मैं पूजन भोजन बनाने के बाद वापस कर दूंगा फिर इसी में। तो वहां से बर्तन निकल कर चला आता था बाहर, लोग उसमें अपना भोजन इत्यादि या पूजा काम करके उसको फिर धो माज कर उसकी जल में डाल देते थे। अरे वाह, हाँ। बहुत सुंदर। तो ये तो होगी, आपको क्या लगता है कि अगर कोई अपना श्रद्धालु आवे तो यहाँ पर कितने दिन में उनको कितने दिन रुकना चाहिए? 3 दिन कम से कम। 3 दिन? 3 दिन। 3 दिन। तो 3 दिन में पूरा विंध्याचल कवर हो जाएगा? जी जी। और कुछ आसपास? आसपास देवरवा बाबा आश्रम है और तमाम ऐसे मंदिर अच्छे अच्छे छोटे छोटे हैं जो कि मैप से बाहर हैं, लेकिन जो लोकल हम लोग स्थानीय लोग हैं वो हम लोग को जानकारी रहता है, हम लोग दिखा देते हैं, बता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। अब धीरे धीरे इसका मैं प्रमोशन करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हमसे जी, तो उनको मैं माता की महिमा बताऊंगा जी जी, और उनको ये प्रेरणा दूंगा कि वो यहाँ आएँ और दर्शन लाभ लें। जी। नमस्कार भैया, नमस्कार।